हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LIC आवर सेफ्टी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे LIC के एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही उम्दा प्लान जीवन लक्ष्य के बारे में, जिसे हम कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। ये एक LIC की बहुत ही ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी है और इस पॉलिसी के जैसा प्रोविज़न किसी और जगह नहीं मिलता। इसका टेबल नंबर है 933, जिसको LIC ने 1 फरवरी 2020 को प्लान 833 के बदले लॉन्च किया है। ठीक है, 1 फरवरी 2020 को। प्लान के बारे में समझते हैं कि क्या किस तरह का प्लान है ये। इट इज़ अ लिमिटेड प्रीमियम पेइंग। ठीक है, ये जो प्लान है ये लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है, नॉन लिंक्ड है, मार्केट से ये लिंक नहीं होता। और जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो LIC का जो प्रॉफिट होता है उसमें से LIC इसमें प्रॉफिट शेयर करती है, जो बोनस के रूप में होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि जो प्रीमियम पेइंग टर्म होता है, अब जब कोई भी पॉलिसी ये है अलग अलग टर्म के लिए अवेलेबल होती है, तो प्रीमियम पेइंग जो टर्म है वो जो भी टर्म कोई पॉलिसी होल्डर चूज करेगा उससे 3 साल कम तक ही प्रीमियम जमा करना पड़ता है। एक एग्जांपल से देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 25 साल की पॉलिसी लेता है टर्म की, तो उसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है, यानी प्रीमियम देने का, भुगतान करने का जो समय होगा, वो 25-3 हो जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जो भी टर्म आप चुनेंगे उससे 3 साल कम ही प्रीमियम भरना पड़ेगा, यानी 22 साल ही प्रीमियम देना पड़ेगा उन्हें। अगर कोई 21 साल की पॉलिसी लेता है तो उसे 18 साल देना पड़ेगा, 3 साल कम। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को। टर्म -3 ईयर्स। प्लान इज अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ टर्म्स। प्लान जो है आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 13 से 25 साल के टर्म के लिए अवेलेबल है, यानी 13 साल से कम 13 साल की पॉलिसी लेनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक की पॉलिसी ले सकते हैं। और इसके बीच की वजह से कोई 15 साल लेना चाहता है, 18 साल लेना चाहता है, 21 साल लेना चाहता है, 20 साल लेना चाहता है, तो वो भी पॉलिसी ले सकते हैं आप। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या है इसमें अवेलेबल? इसमें आप मंथली जा सकते हैं, क्वार्टरली प्रीमियम ऑप्ट कर सकते हैं, हाफ ईयरली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, जो भी अब जिसमें आप कन्वीनियंट हो, जो आप पे जिस तरह से पेमेंट करना चाहे पे कर सकते हैं। मंथली हमेशा ECS के थ्रू ही होता है, उसका कोई और अदर ऑप्शन नहीं है। और बाकी में आपके ऑप्शंस होते हैं, चाहे ECS करवाएं चाहे आप सेल्फ भरिए। ग्रेस पीरियड की बात करें तो मंथली मोड में 15 डेज होता है और बाकी क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली में जो ग्रेस पीरियड है वो 30 डेज का होता है। ग्रेस पीरियड का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा टाइम जो होता है प्रीमियम पे करने के लिए, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है LIC की तरफ से कि कोई ड्यू डेट आ गई, उस दिन आप प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो उससे आपको ग्रेस पीरियड दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम, ताकि आप अपना प्रीमियम पे कर दें। ठीक है, अब जो ग्रेस पीरियड होता है उसमें जो है उसमें भी फुल कवरेज बनी रहती है। ठीक है, क्लेम इज पेएबल ड्यूरिंग द ग्रेस पीरियड। अब अगर इस ग्रेस पीरियड के दौरान में कोई क्लेम आ जाता है तो वो पेएबल है, LIC उसको पूरी तरह से पे करती है। ठीक है, पॉलिसी के बेनिफिट्स की बात करते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है इस पॉलिसी में। ऑन सर्वाइवल, अगर कोई पॉलिसी होल्डर है वो अपने सारी किस्तें भरते हैं, वो जीवित हैं, और जीवित होने के बाद जब पॉलिसी उनकी पूरी हो जाती है तो उनको सर्वाइवल बेनिफिट दे दिया जाता है। सर्वाइवल बेनिफिट्स में क्या होता है वो देखते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड, जितने लाख की उन्होंने पॉलिसी ले ली, प्लस जो भी बोनस बना उनका, जितने भी साल की पॉलिसी उसका टोटल बोनस, और प्लस फाइनल एडिशनल बोनस अगर कोई है तो। अब याद रखेंगे, फाइनल एडिशनल बोनस उन्हीं पॉलिसीज में दिया जाता है जो पॉलिसी 15 साल से ऊपर की होती हैं। ओके, अब डेथ की बात करता है, अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली और कुछ साल चलाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में सबसे पहला है कि फ्यूचर प्रीमियम विल बी वेव। जो भविष्य के जो सारे प्रीमियम रह गए थे वो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे LIC की तरफ से, जो वो फैमिली को पे नहीं करने पड़ेंगे। दूसरा है कि 10% ऑफ द सम एश्योर्ड इज पेएबल एवरी ईयर। जो सम एश्योर्ड की पॉलिसी होल्डर ने ली थी उसका 10% बच्चे की पढ़ाई के लिए लालन पालन हेतु LIC हर साल, सालाना मिलेगा, ये महीने महीने में नहीं मिला, हर साल मिलेगा, पॉलिसी की मैच्योरिटी से 1 साल कम पहले तक। उसके बाद जो है, और जब पॉलिसी फिर से मैच्योर जब हो जाएगी, जो मैच्योरिटी आ जाएगी, क्योंकि पॉलिसी बंद नहीं हुई थी, पॉलिसी के प्रीमियम माफ़ कर दिए गए थे, तो जो सम एश्योर्ड है उसका 110% करके प्लस जो भी बोनस है, और अगर 15 साल से ऊपर की पॉलिसी तो फाइनल एडिशनल बोनस को जोड़ करके पॉलिसी को का जो बेनिफिट्स है नॉमिनी को दे दिया जाता है। ये डेथ बेनिफिट की बात बताई थी मैंने आपको। अब बात करते हैं राइडर्स क्या क्या इसमें अवेलेबल होते हैं।
प्रोटेक्शन के बेनिफिट को, फैमिली प्रोटेक्शन के बेनिफिट को बढ़ाने के लिए आप इसमें राइडर्स अवेलेबल हैं, जो जैसे कि एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर है, टर्म इंश्योरेंस राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है। ये सब लेकर के आप इस पॉलिसी की जो प्रोटेक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। इन राइडर्स को लेने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ता है। सरेंडर की बात करते हैं, पॉलिसी का समर्पण कैसे कर सकते हैं। कम से कम आपकी पॉलिसी कम से कम 2 साल कंप्लीटली चली हो, उसके बाद ही आप सरेंडर पॉलिसी को कर सकते हैं। और याद रखेंगे, सरेंडर जब भी आप पॉलिसी को करते हो तो आपको लॉस ही होता है, तो इसलिए सरेंडर करने से पहले आप बहुत ध्यान से सोचें। और लाइफ कवर भी खत्म हो जाता है। लोन फैसिलिटी आपको पॉलिसी के 2 साल कंप्लीट होने के बाद, 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपने प्रीमियम पूरी भरे हो और 2 साल अगर कंप्लीट हो तो आप 2 साल के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें, जो भी प्रीमियम आप भर रहे हैं उस पर आप 80C के सी सेक्शन के तहत टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। जो भी पॉलिसी से रिटर्न्स मिलेंगे आपको वो सारे टैक्स फ्री होंगे। और पॉलिसी को बैक डेट भी कराया जा सकता है कि आप आज अगर आप पॉलिसी करा तो आपको कुछ दिन पहले पीछे से करानी है तो आप उसे बैक डेट भी करा सकते हैं। ठीक है, उसी फाइनेंशियल ईयर वही होगा, बस पीछे से भी उसे कंटिन्यू करा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे करके। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एंट्री एज जो है वो 18 साल है, 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। मैक्सिमम एंट्री एज है 50 वर्ष, यानी 50 साल से ज़्यादा के व्यक्ति इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है कि पॉलिसी की जो मैच्योरिटी हो जाएगी उसकी जो एज है 65 साल, यानी 50 साल का अगर कोई व्यक्ति पॉलिसी लेता है तो उसको 15 साल की ही पॉलिसी दे सकते हैं, इससे ज़्यादा टर्म की नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा अवधि की नहीं दे सकते। आगे बात करते हैं, मिनिमम सम एश्योर्ड जो इसमें है वो 1 लाख है, 1 लाख से कम की पॉलिसी नहीं ले सकते आप। और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे LIC में, आप कितने भी लाख की पॉलिसी ले सकते हैं। आपकी इनकम पे डिपेंड होगा, और इनकम पे डिपेंड होने के कारण आप जिस भी कैटेगरी में आएंगे उसके हिसाब से आपको मैक्सिमम सम एश्योर्ड की पॉलिसी दी जाएगी। और अगर उससे भी ज़्यादा लिमिट के लेते हैं तो आपको मेडिकल के लिए भेजा जा सकता है। ठीक है, मेडिकल की रिक्वायरमेंट आ जाती है वहाँ पे। ठीक है, आइए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक मिस्टर राम है जो पेशे से डॉक्टर हैं और उनकी उम्र 35 साल है। वो अपने बच्चे के लिए, लड़के के लिए, और ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये पॉलिसी कन्यादान के नाम से जानी जाती है, लेकिन इसमें ये पॉलिसी बेटा और बेटी दोनों के लिए ली जा सकती है। तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, सिर्फ बेटी के लिए है, तो ये दोनों के लिए ली जा सकती है। मिस्टर राम जो 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और जिसका टर्म चुनते हैं वो 25 साल की पॉलिसी। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी टर्म आप चुनेंगे उससे 3 साल आपको कम पैसा देना है, यानी उनको जो पैसा इसमें भुगतान करना है वो 22 साल ही करना है। इनका जो मंथली अगर जाते हैं तो इनको 3854 रुपये देने पड़ेंगे प्रीमियम के तौर पे, जो अकाउंट से ही होता है और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। और ईयरली जो होता है, अगर ईयरली चुनते हैं तो जो कि 45,277 रुपये होगा ईयरली। और जो ये प्रीमियम है आप क्वार्टरली और हाफ ईयरली मोड पे भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ सिर्फ मंथली और ईयरली मोड दिखाया है। और ये प्रीमियम कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैंने 35 साल के एग्जाम्पल से लिया है, तो कम उम्र वाले के लिए कम हो सकता है, ज़्यादा के लिए ज़्यादा हो सकता है। अब देखिए, इसमें 25 साल की उन्होंने पॉलिसी ली, जिसका सम एश्योर्ड लिया उन्होंने 10 लाख की पॉलिसी ली, जिसमें उनको प्रीमियम जो भरना है वो सिर्फ 22 साल ही भरना है, यानी जो भी टर्म चुनेंगे, जो भी अवधि की पॉलिसी चुनेंगे उससे 3 साल कम। अब जब प्रीमियम के सारे भुगतान हो जाएंगे और 25 साल के बाद जब उनकी मैच्योरिटी मिलेगी तो मैच्योरिटी में उन्हें लगभग 26 लाख रुपए LIC से मिल जाएंगे। जो इस प्रकार होगा, सम एश्योर्ड 10 लाख, जितने लाख की पॉलिसी लेती है वो, बोनस 11,50,000 और 4.5 लाख रुपए उनको फाइनल एडिशनल बोनस, क्योंकि जो पॉलिसी थी 15 साल से ऊपर की थी, इसलिए उन्हें फाइनल एडिशनल बोनस भी मिलेगा। तो इस तरह से लगभग 26 लाख रुपए उनको पॉलिसी पूरी होने पे मिल जाएंगे, जिससे वो अपने बेटे या बिटिया की पढ़ाई या शादी के लिए अच्छे से कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर पॉलिसी होल्डर की 4 साल के बाद डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, जो फ्यूचर के प्रीमियम होंगे वो सारे माफ़ हो जाएंगे। 10% ऑफ द, यानी 1-1 लाख रुपए उनको पॉलिसी के बाकी बचे अवधि तक परिवार को चलाने के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलते रहेंगे। और लास्ट में जब पॉलिसी पूरी मैच्योर हो जाएगी, जब 25 साल पूरे हो जाएंगे, तो मैच्योरिटी पे नॉमिनी को सम एश्योर्ड, क्योंकि 10 लाख था, उसका 110% होकर के, यानी 11 लाख रुपए प्लस बोनस 11,50,000 रुपये और फाइनल एडिशनल बोनस 4,50,000 रुपये
मिला करके टोटल लगभग 27 लाख रुपए नॉमिनी को दे दिया जाएगा। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए वो यूज़ कर सकते हैं अपने, या उनके शादी के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्लान होता है हाई रिस्क कवरेज देता है प्लस एक अच्छा रिटर्न देता है। तो ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी है जिसको कोई भी व्यक्ति अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ले सकता है। इसमें जो रिटर्न्स जो पॉलिसी में दिए गए हैं, जो भी आपको रिटर्न मिलता है वो सब टैक्स फ्री होता है। एक बहुत ही अच्छा प्लान है LIC का, जिससे आप गारंटेड गोल, सर्टेन गोल जो लाइफ के, जैसे चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, फैमिली प्रोटेक्शन, इनकम प्रोटेक्शन, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं और भी LIC के अच्छे अच्छे प्लान्स की जानकारी अब तो देता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।